Hello guys, so this is our lecture 3 on BOC which is actually a practice session. तो अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं BOC के। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखो, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट डाला गया है दोनों लेक्चर्स में। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता हो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो भी वो उन वीडियोस को देख सकता है एंड एकदम फ्रॉम जीरो टू द मोस्ट एडवांस लेवल तक वो सीख सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट ऐड किया गया है, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, मतलब फायदा ही होगा। ठीक है, अगर स्पीड धीरे लगती है तो उसको 2x में देख लो, 2x करके देख लो, बट उसको देखो जरूर बिकॉज कंटेंट इज वेरी गुड। मतलब इतना सब कुछ एक ही जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है कि यू विल फाइंड सच कंटेंट ऑन यूट्यूब। सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा है, सो प्लीज गो एंड वॉच इट। आज हम बीओसी का लेक्चर 3 देख रहे हैं विच इज अ प्रैक्टिस सेशन। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नाम ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी मेरा एम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को उसके बेसिक सिखाए जाए, तो वो ही हम कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखा था विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज अ रिएक्शन। उस पर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मुझे इस साल या नेक्स्ट ईयर कभी भी उसमें एक क्वेश्चन दिख जाए आईआईटी में या नीट में, डेफिनेटली आ सकता है। ओलंपियाड्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का उस पर क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज गो एंड वॉच इट, नहीं देखा हो तो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन करा था, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते रहते हैं बट हमें समझ ही नहीं आता है, जब तक पूरा 12th भी पढ़ लेते हैं तब भी नहीं समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, वो बहुत होता है। ठीक है, तो उस एक लेक्चर में मैं सब कुछ सीख लूंगा अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो जरूर देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से सीरीज बनाई जा रही है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स लाइक वॉरेन साइक्स सबसे कंटेंट लेके सीरीज बनाई जा रही है। सो डेफिनेटली इट विल give you an extra edge in your exam preparation, especially for IIT advance जहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट का वैल्यू होता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज वॉच दैट, वॉच दीज वीडियोस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विथ दिस प्रैक्टिस सेशन। छोटा सा ही लेक्चर होगा। जस्ट क्या करना है इन क्वेश्चंस में, मुझे न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है गिवन रिएक्शन का, और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी लिखना है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है इलेक्ट्रॉन फ्लोज का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कैसे दिखाते हैं यूजिंग कर्ली एरोज। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। और मुझे होमो एंड लूमो भी आइडेंटिफाई करनी है जो इस रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं। ठीक है, ये सब हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर किसी ने बीओसी का सेकंड लेक्चर नहीं देखा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर 2। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीओसी नाम से, वहां पर ये सब मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना सीख लिया था और थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लिया था। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन है। सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेरा, क्या तुम्हें पाई बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम दिख रहा है, एल्कीन दिख रहा है, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो ये हमने देखा था, इसका भी हमने क्लासिफिकेशन करा था दैट इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, H प्लस दिख रहा है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। परफेक्ट डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी, तो मुझे पता है दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। कैसे दिखाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूजिंग कर्ली एरो। अब ध्यान से देखना कर्ली एरो कैसे बनाते हैं। तो ये सब मेरा प्रैक्टिस होगा आज का, बहुत बेसिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब जगह मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना होगा और मुझे कर्ली एरोज ही नहीं बनाने आते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमेशा सफर करूंगा। इसलिए मैं अभी ही सीख लेता हूँ। तो मैं
मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है, कैसे दिखाएंगे? यूजिंग कर्ली एरो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ से मेरा टेल चालू होगा कर्ली एरो का और हेड होगा इस एच पर। ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस एच के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। ये मैंने नया बॉन्ड बना दिया, न्यू सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। तो जो राइट मेथड है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो का हमें ये करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पर हेड हो, मतलब जहां पर बॉन्ड बन रहा है जिन दो एटम्स के बीच में, वहां पर उसका हेड हो। ठीक है, सो दिस इज द राइट मेथड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, क्या इस कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा क्या? यस आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इधर दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सबको, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए। ठीक है, ये दिख रहे हैं, चलो इन्हें देख लो। इस कार्बन को देखो, इसका इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था पाई इलेक्ट्रॉन, वो अब हाइड्रोजन के पास चला गया। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो दैट नेट चार्ज इज कांस्टेंट इन द रिएक्शन। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इधर भी +1 चार्ज था, इधर भी +1 चार्ज है। ये बात सबको समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने लिख दिया है, कर्ली एरो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दिया। सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, हमने देखा था सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। और क्या चीजें बतानी है मेरे को? होमो एंड लूमो बताना है मुझे कि होमो कौन सा है, लूमो कौन सा है इस रिएक्शन में। होमो क्या है? न्यूक्लियोफाइल के पास होमो होना चाहिए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी को होमो लूमो नहीं समझ में आ रहा है, गो टू लेक्चर 2। ठीक है, तो होमो कौन सा था? इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से फ्लो हुए? तो यू कैन सी पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो गए, तो होमो इज माय पाई ऑर्बिटल। लूमो क्या है? इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल के पास लूमो होना चाहिए, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सी है, वेकेंट ऑर्बिटल कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन गए? सो यू कैन सी के हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है ना, इसका 1s ऑर्बिटल था जो एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए। तो लूमो विल बी माय 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो होमो क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो कौन सी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो मुझे बताना है, दैट इज माय होमो। लूमो क्या होगा? किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे बताना है। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? तो मैंने होमो लूमो भी आइडेंटिफाई कर दिया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी आइडेंटिफाई कर दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस लविंग, दे शुड डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो। they are also known as Lewis bases, Lewis bases भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, सेम डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, उनके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, उनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सेकेंड रिएक्शन पे आ जाओ। अगेन मुझे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर क्या मुझे लोन पेयर दिख रहे हैं क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सो ये मेरा अनचार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है। हमने चार्ज चार कैटेगरी में डिफाइन करा था, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड, सिग्मा बॉन्ड एज इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल एंड पाई बॉन्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जहां पर भी मुझे लोन पेयर दिख रहे हैं वो एटम कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। कुछ एक्सेप्शन है, कार्बीन उसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करते हैं अभी, बट जनरली लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एटम कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट लेक्चर में एकदम अच्छे में से डिटेल में डिस्कशन है, प्लीज गो एंड वॉच इट। सो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना। एल्यूमिनियम के पास एक 3p ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो इट विल बी माय इलेक्ट्रोफाइल। एकदम डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, शुड हैव अ पेयर ऑफ should have a vacant orbital to accept pair of electron, so this will be my electrophile। अब तुम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओ,
फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, वो ही मेरा मैकेनिज्म होगा। तो इस ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है ना, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्यों है? बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं दिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बिकॉज इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ऑक्सीजन ने दिए, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एंड एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, ये जो एल्यूमिनियम का नहीं था, ऑक्सीजन का था, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। सो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है। होमो क्या है इस रिएक्शन का? होमो कौन सा था? तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें थे? तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन था ऑक्सीजन का। ठीक है। ये बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल्स है। ये कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है लोन पेयर। तो जो मेरा होमो हो गया वो हो गया नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल। ठीक है। लूमो कौन सा है? किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए? तो इसके 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, वो उसका वेकेंट ऑर्बिटल था 3p ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए। इट इज माय लूमो। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं और इसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं। हमेशा बोल सकते हैं, हर इलेक्ट्रोफाइल को मैं लुईस एसिड बोल सकता हूँ और हर न्यूक्लियोफाइल को मैं लुईस बेस बोल सकता हूँ। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन मुझे दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनायन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच इट कैन डोनेट, है ना, लोन पेयर है इसके पास। तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। हमने देखा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर सिग्मा बॉन्ड बना हो कार्बन का, तो वो कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। दिस इज एल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो ये भी एल्काइल हैलाइड भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये कार्बन। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्काइल हैलाइड का हमने डिस्कस करा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड हो विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो भी मेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। सो दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कैसे होगा भाई? लोन पेयर का अटैक होगा इस कार्बन पर, और एट द सेम टाइम ये क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो तुम देखोगे ये बन जाएगा, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया, और Cl निकल गया इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। देख सकते हो नेट चार्ज कांस्टेंट है, -1 दोनों तरफ -1 है। न्यू सिग्मा बॉन्ड बना। इस क्लोरीन का निकलना जरूरी है। क्यों? अगर तुम नहीं निकालते इसको तो क्या बनता? अगर तुम OH भी अटैक करा देते और क्लोरीन को भी वहीं रहने देते, तो इस कार्बन पे तुम देखोगे कि 5 बॉन्ड बन गए, विच इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एट द सेम टाइम तुम्हें इस क्लोरीन को भी निकालना पड़ेगा। जब OH अटैक कर रहा है तो सेम टाइम क्लोरीन विल लीव। दिख रहा है? तो इस तरह से हम एरो बनाएंगे इसमें। चलो अब इसमें तुम होमो और लूमो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? होमो क्या है मेरा? होमो तो मुझे अगेन समझ में आ रहा है, लाइक दिस एग्जांपल। ये जो लोन पेयर है, कौन सी ऑर्बिटल में? sp3 नॉन बॉन्डिंग, है ना। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और जो लोन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे, वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। लूमो क्या है? तो ये CCl बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल विल बी माय लूमो। सिग्मा स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल है,
वो ही लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इस कार्बन के पास जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और तुम देख सकते हो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड विल डेफिनेटली ब्रेक, इसीलिए क्लोरीन टूटा। ठीक है, 5 बॉन्ड्स थे, वो एक रीजन था, और सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, दोनों तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है, सो लूमो विल बी सिग्मा स्टार। क्लियर है इतना बात? ऑक्सीजन OH माइनस विल बी माय न्यूक्लियोफाइल, दिस विल बी माय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये केस हमने डिस्कस करा था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड हो तो कंपाउंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देखो, देख सकते हो उसको। चलो, तो ये मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, OH माइनस और HCl। ठीक है, आइडेंटिफाई करो। तो अगेन क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड है, दिस विल बी माय इलेक्ट्रोफाइल, है ना। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पोलराइज्ड फॉर्म में। इसके पास लोन पेयर है टू डोनेट, इट विल बी माय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बनेगा OH माइनस H2O प्लस Cl माइनस। जैसे ही H के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा H को, Cl माइनस विल लीव। अगेन सेम रीजन के हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, उसके पास एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस तरह से समझ सकते हो, या तो तुम समझ सकते हो कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले मैंने, व्हाट इज माय लूमो, इलेक्ट्रोफाइल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले मैंने, तो HCl, दिस इज माय सिग्मा बॉन्ड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा जो वेकेंट होगा, उसी में मैं अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। लूमो इज माय सिग्मा स्टार। तो अगर सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो सिग्मा बॉन्ड विल डेफिनेटली ब्रेक। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन चला गया। तो लूमो भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, सिग्मा स्टार। होमो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, अगेन sp3 नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस लोन पेयर इज इन sp3 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो होमो sp3 नॉन बॉन्डिंग हो गया, लूमो मेरा सिग्मा स्टार हो गया, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गए इसलिए सिग्मा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट रिएक्शन में चार्ज कंजर्व्ड है ना, इधर भी -1 था, इधर भी -1 था। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है, OH माइनस इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस आर सेम थिंग। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में मैं इस OH माइनस को ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोल सकता हूँ, ब्रॉन्स्टेड बेस। ऐसा क्यों? बिकॉज यू कैन सी ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ब्रॉन्स्टेड बेस का डेफिनेशन क्या है, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं उनको मैं ब्रॉन्स्टेड बेस बोलता हूँ, है ना। तो OH माइनस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस इन दिस रिएक्शन। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस हो ना, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसको मैं ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बोल सकता हूँ बिकॉज इट इज डोनेटिंग H प्लस। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करो तो यहाँ पर मैं इस OH को ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं बोल सकता हूँ इस रिएक्शन में। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टिंग H प्लस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, इट इज नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस है बट नॉट ब्रॉन्स्टेड। बट इस रिएक्शन में ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर रहा है। सो इफ माई इलेक्ट्रोफाइल is H plus, then I can call nucleophile a Bronsted base। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो जाएगा। हर बार नहीं बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल को ब्रॉन्स्टेड बेस, ओनली इन दैट केस जब इलेक्ट्रोफाइल मेरा H प्लस हो। ठीक है, क्लियर। होमो लूमो आइडेंटिफाई कर दिया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कर दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म लिख दिया। गुड, चलो अब NaBH4 वाले एग्जाम्पल पे आते हैं भाई। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म मुझे लिखना आना चाहिए, तो थोड़ी जगह लेते हैं इसके लिए। NaBH4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na प्लस BH4 माइनस, आयनिक कंपाउंड है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो BH4 का भी हमने देखा था दैट
इट एक्ट एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना। इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन एरो नहीं दिखा सकता हूं मैं, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। नहीं समझ में आता है तो गो टू लेक्चर 2, है ना। इस बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। ये बस यही सिग्निफाई कर रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। 3 होते हैं तो 4 दिखा दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर कोई ऐसे एरो बनाता है तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, वो रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर है नहीं इसके पास, तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता ये। इट एक्ट एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड। इसको हमने कौन से केस में पढ़ा था, इसको हमने केस पढ़ा था, कौन सा केस था, जब सिग्मा बॉन्ड बना हो विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या एलिमेंट। तो बोरोन इज माय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एक्ट करेगा एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CH3Li, उसी की तरह ये भी एक्ट करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर 2, उसको जरूर देखो। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करेगा, तो अगेन हमने ये बात सीखी थी दैट इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल अगर पाई बॉन्ड बना हो विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर क्या था, सिग्मा बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर पाई बॉन्ड भी बना हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो कंपाउंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अगेन गो टू लेक्चर 2 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइड पूछा जाए तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइड, जहां पर डेल्टा पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एरो बना ही मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले जाओ और इधर एरो बनाओ, ठीक है। अब तुम देखोगे कि BH3 तो रह गया और H निकलेगा इन फॉर्म ऑफ H माइनस, है ना। H निकला इन फॉर्म ऑफ H माइनस, दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन ले गया वो, तभी तो अटैक कर रहा है उस पे। तो इस कार्बन पे तुम देखोगे तो ये H आके जुड़ गया। क्या मैं ये फिगर बना सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सो यू कैन सी दिस विल बी माय प्रोडक्ट। जिस टाइम पे ये अटैक कर रहा है H माइनस अटैक कर रहा है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है वो, तो H माइनस जिस टाइम पे अटैक कर रहा है उस टाइम पे तुम्हें पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये तो एक तरीका हुआ इसको समझने का। इसका दूसरा तरीका क्या है, तो इसका तुम लूमो देखो, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, वो ही कार्बन का लूमो है, वो ही लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज माय पाई स्टार ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या पाई बॉन्ड टूटेगा क्या, जैसे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ देते हैं हम, सिमिलरली अगर पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, दिस इज माय न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, और ये पाई बॉन्ड टूट गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है वो, है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो अगर उसके 4 से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड तोड़ो, नहीं तो उसका कोई सिग्मा बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको तोड़ो, ठीक है। समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी माय प्रोडक्ट्स। होमो क्या होगा भाई, BH4 माइनस इलेक्ट्रॉन किससे डोनेट कर रहा है, थ्रू सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो होमो विल बी माय सिग्मा ऑर्बिटल। लूमो मैंने बता ही दिया, पाई स्टार, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, एंड यू कैन सी यहाँ पर Na+ लिख दो साथ में, तो यहाँ पर O नेगेटिव के साथ Na+ आ जाएगा। नेट चार्ज इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 है,
ठीक है, तो इस तरह से मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख सकता हूँ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखना होता तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि BH3 एक्ट एज ए हाइड्राइड डोनर, H माइनस की फॉर्म में वो लीव करेगा, H माइनस डोनेट करेगा वो, तो इस तरह से अटैक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज प्रॉपर, ये तुम्हारा मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हुआ होगा एक्चुअली में। ठीक है, बट दिस इज प्रॉपर वे टू राइट मैकेनिज्म। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। तो NH3 लोन पेयर दिख रहा है, गुड कैंडिडेट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है ये। अगेन दिख रहा है कार्बन का सिग्मा बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, गुड कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, ठीक है, और ये क्लोरीन निकलेगा। ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, अभी बताया था ये बात। तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्या तुम्हें ये बनता हुआ दिख रहा है क्या? यस, दिस इज माय न्यूक्लियोफाइल, दिस इज माय इलेक्ट्रोफाइल। होमो क्या है, किस, कौन से जो इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर रहे हैं वो किस ऑर्बिटल में? तो अगेन sp3 नॉन बॉन्डिंग में है ना। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो लोन पेयर कौन सी ऑर्बिटल में? sp3 नॉन बॉन्डिंग में। लूमो क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये कार्बन, तो लूमो विल बी माय सिग्मा स्टार। देख सकते हो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इस बॉन्ड के, तो Cl माइनस आ गया। बात समझ में आ रही? और नाइट्रोजन ने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगेन न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोफाइल है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है इसका। न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया तुमने, न्यू बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, और एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता अपने पास, तो दिस विल बी माय न्यू बॉन्ड। ये न्यू बॉन्ड बना। सो ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बना है दोनों के बीच में। इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज? पॉजिटिव, और Cl माइनस will act as a leaving group, Cl माइनस बन जाएगा। सॉरी, नेट चार्ज कांस्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कर लिए। होमो क्या है, तो sp3 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है ये इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी माय होमो। लूमो क्या है, कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए? तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में गए, सिग्मा बॉन्ड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डाले, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, सो लूमो विल बी माय सिग्मा स्टार। ठीक है, आई होप अब तक तुम्हें चीजें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, सो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पर मैं इस NH3 को ब्रॉन्स्टेड बेस बोल सकता हूँ क्या? यस, बोल सकता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज H+, ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट विल बी माय ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये मेरा ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है। ठीक है, लुईस बेस, लुईस एसिड तो ये है ही सही, बट इन एडिशन टू दैट ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर रहा है। यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं बोल सकते उसको ब्रॉन्स्टेड बेस, बिकॉज ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H+ को नहीं डोनेट कर रहा है। जब H+ को डोनेट करेगा तभी बोलना है ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? चलो भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। तो सल्फर के पास लोन पेयर है, और Br2 मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? बिकॉज इट हैज
लूमो, लूमो है इसके पास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है वो लो एनर्जी की होती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इसके पास लूमो है, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा लाइक दिस। कौन से, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल। ये बताओ होमो कौन सा है? होमो इज दिस sp3 नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो होमो हो गया। लूमो क्या है? तो सिग्मा बॉन्ड है दोनों के बीच में, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा इन दोनों के पास। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लूमो विल बी माय सिग्मा स्टार, और इसीलिए तुम देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड भी टूटेगा। सो दिस विल बी माय प्रोडक्ट। ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बना और ये बॉन्ड टूट गया। ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक तो उसका खुद का था, एक एक्स्ट्रा आ गया इस ब्रोमीन का भी, तो इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, सल्फर ने इधर दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख सकता हूँ। बिल्कुल, क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। लोन पेयर दिख रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? लेक्चर 2 अच्छे से देखो, आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करा दो। ठीक है, अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट में तुम 4 से ज्यादा बॉन्ड बना रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो तुम इस तरह से देख सकते हो कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। अगर सिग्मा स्टार में डाल रहे हो तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई स्टार में डाल रहे हो तो पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में डाल रहे हो, जैसे AlCl3 वाला एग्जांपल देखा था हमने, इसको देखो एग्जांपल, यहाँ पर मैंने 3p ऑर्बिटल में डाला था, कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं डाला था, तो कोई बॉन्ड टूटा भी नहीं। ठीक है, यू कैन सी, ये सब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम अगर ठीक से पढ़ें तो। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालते हो तभी जाके बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और नहीं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके मैं 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। अगर बन रहे हैं तो मुझे कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म गलत है तुम जो बना रहे हो। चलो भाई, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। NH3H3O+। तो ये मेरे पास है, हाँ इसको ठीक से समझना, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। न्यूक्लियोफाइल कैंडिडेट दिख रहा है कि भाई NH3 के पास लोन पेयर है, इट विल बी माय न्यूक्लियोफाइल। कौन सी ऑर्बिटल में? तो sp3 नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल तो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एक्सेप्ट करेगा? क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं नाइट्रोजन के? ऐसा करना सही होगा क्या? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देख पा रहे हो तुम, उसका वैलेंस शेल इज कंप्लीट। दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकते उसके साथ अब, तो ये नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकता हूँ ऑक्सीजन के साथ। इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करना है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वो उसके पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। वैलेंस शेल में कितनी? 2s और एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल होते हैं, तो वो तो ऑक्यूपाइड है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं है। ऑक्सीजन इज नॉट माय इलेक्ट्रोफिलिक साइट। अटैक होगा हाइड्रोजन पर, एंड
OH बॉन्ड टूट जाएगा लाइक दिस, बिकॉज हाइड्रोजन भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, तोड़ना पड़ेगा तुम्हें उसका बॉन्ड। तो तुम देखोगे कि ये बन जाएगा मेरे पास NH4 प्लस प्लस H2O। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। होमो आइडेंटिफाई कर दिया था मैंने। लूमो कौन सा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गए, और तुम देख सकते हो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए तो मैंने सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ दिया। ठीक है, सो इस तरह से ये बॉन्ड टूटा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। एक तो खुद का ही था और एक हाइड्रोजन का भी आ गया, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हो गया न्यूट्रलाइज। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, नाइट्रोजन ने। तो इस हाइड्रोजन का भी पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज, लेकिन नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज की काउंटिंग कर सकते हो तुम बिल्कुल आसानी से, कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है तो माइनस चार्ज, एक कम है तो प्लस चार्ज करके फॉर्मल चार्ज हम निकाल सकते हैं। नेट फॉर्मल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, चलो भाई, ये मेरा आ गया है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है तो उसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और इस वाले कंपाउंड को मैं ऑर्गेनो लिथियम भी बोल सकता हूँ क्योंकि लिथियम के साथ बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिग्मा बॉन्ड डोनर होते हैं वो एटम्स, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो, दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और डोनेट कहाँ से करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये हमने देखा था। सो ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा लाइक दिस। सिग्मा बॉन्ड से तुम इलेक्ट्रॉन्स कर्ली एरो का टेल निकालो और अटैक करेगा यहाँ पर। क्यों, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिख रहा है, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक साइड होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। इस तरह से अटैक होगा और जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, अब तुम देख पा रहे हो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो मैं 5वां बनाऊंगा तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड भी ब्रेक करो, और दिस विल बी माय न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसको तुम इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो कि CH3I को तुम ऐसे भी इमेजिन कर लो, जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और तुम फिर CH3 माइनस से अटैक करा दो उसके ऊपर इस तरह से, तो भी आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हाईली पोलराइज्ड फॉर्म में होता है ना, इधर कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम। मेटल्स आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसका न्यूक्लियोफिलिक साइड होता है, कार्बन के थ्रू अटैक करेगा ये। ठीक है, तो ये सिग्मा जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन लेगा और वो अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। इस तरह से तुम इमेजिन कर सकते हो जो इसमें हमने लिखा है इस वाले एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, बट प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, दिस इज प्रॉपर मैकेनिज्म। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ मूव होते हुए अटैक कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई हो गए। होमो बताओ, न्यूक्लियोफाइल का होमो कौन सा है, किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यू कैन सी सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। होमो इज माय सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना, सिग्मा ऑर्बिटल है मेरा होमो। लूमो क्या है, तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि इस कार्बन के पास एक पाई स्टार ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तभी ये पाई बॉन्ड भी टूट रहा है। ठीक है, लूमो विल बी माय पाई स्टार। आ गया समझ में। चलो, अब कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उनके मैकेनिज्म लिखना है। राइट मैकेनिज्म, रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तुम्हें मैकेनिज्म लिखना है बस। ठीक है, कैसे प्रोसीड करना है, तो देखो भाई क्या हो रहा है इस रिएक्शन में।
इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। बॉन्ड बन रहा है, कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं ये पता चल गया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो मैं मैकेनिज्म लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा दूंगा। तो आई कैन सी दैट फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, और CH3I मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज यहाँ पर वाला केस आ गया, सिग्मा बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एल्काइल हैलाइड मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और कार्बन उसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट होता है। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ अ मैकेनिज्म नाउ। यहाँ से मैं अटैक करूंगा, यहाँ पर बना लेते हैं इसको CH3I PPH3। तो यहाँ से अटैक करा, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, I निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ I माइनस, न्यू सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस नहीं दिए, तो फास्फोरस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और I निकल गया इन द फॉर्म ऑफ I माइनस। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, फोमो क्या है, तो फोमो है फास्फोरस का sp3 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, लोन पेयर किसमें, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। लूमो क्या है, तो लूमो इसका है सिग्मा स्टार। तो देख सकते हो कि सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले, इसलिए सिग्मा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इसको अच्छे से समझ सकते हो, दोनों तरह से देख सकते हो। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, और तुम ये भी समझ सकते हो कि मैं जब भी सिग्मा स्टार या पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालता हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्मा और पाई बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, चलो रिएक्शन 2 पे आ जाओ। एल्डिहाइड दिया हुआ है मुझे, उसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं विद सोडियम साइनाइड NaCN, एंड वाटर इज माय सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आई कैन सी एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पे बॉन्ड बनता है, हमें पता है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इलेक्ट्रोफाइल को, सो आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आई कैन सी पाई बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स मेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, और ये इनका इलेक्ट्रोफिलिक साइट होता है ना। डेल्टा प्लस होता है कार्बन पर, डेल्टा माइनस होता है ऑक्सीजन पर। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सोडियम साइनाइड आई कैन राइट लाइक दिस, आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस Cn माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मुझे दिख रहे हैं दैट साइनाइड हैज इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, साइनाइड के बारे में एक खास बात है कि साइनाइड के पास 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। सॉरी, तो ऐसे स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के थ्रू डोनेट करेगा या नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होना चाहिए, होमो, जो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में होने चाहिए। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो ये मुझे बताओ कि कार्बन के जो ये लोन पेयर है कौन से ऑर्बिटल में है, सो इट इज इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, कार्बन का या नाइट्रोजन का। तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे क्या मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा। ठीक है, बाइंड करके रखेगा। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उनका एनर्जी लेवल कम होगा, वो जिस ऑर्बिटल में है उसका एनर्जी लेवल कम होगा कंपेयर टू कार्बन। तो जो होमो है वो हम कार्बन का लेंगे, बिकॉज इट इज ऑफ हायर एनर्जी। इलेक्ट्रोफाइल का हम होमो ही कंसिडर करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल में है, सिंस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इट विल अटैक थ्रू कार्बन। समझ में आया ये बात। तो अटैक कराते हैं, कर लिया एरो से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया क्या, ठीक है, न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं,
ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ना। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ओनली सोर्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है कि सॉल्वेंट है वाटर, तो फिर से रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इट विल बी माय न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, H+ पर अटैक होगा और OH- निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। इस स्टेप को हम प्रोटोनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन, जब H+ जुड़ जाता है तो प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, आगे बहुत सारी जगह पर इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, ये बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, और इधर से OH- निकला होगा, वो Na के साथ Na+ के साथ मिलके NOH बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन दिख रही है मुझे, फर्स्ट स्टेप ये हुआ रिएक्शन का, ये सेकंड स्टेप हुआ। ठीक है, सबके लिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था, सेकंड स्टेप के लिए ये न्यूक्लियोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है, चलो होमो लूमो बताओ, तो इसका होमो क्या है, तो होमो इज sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करा, वो कौन सी ऑर्बिटल में, sp ऑर्बिटल में, होमो इज sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। लूमो बताओ किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आई नो के पाई बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पाई स्टार ऑर्बिटल भी होगा, पाई स्टार, तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो लूमो इज माय पाई स्टार, और तुम देख सकते हो कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन गए इसलिए पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप के लिए होमो लूमो बताओ, होमो क्या है, किसमें है भाई, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल के, सो होमो इज sp3 नॉन बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। लूमो क्या है, किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गए, सो लूमो इज सिग्मा स्टार, और तुम देख सकते हो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन गए तो सिग्मा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, सो होमो लूमो आइडेंटिफाई कर दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ये इसका कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ, नहीं आता है तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, और कमेंट में भी पूछ सकते हो अगर किसी को डाउट हो तो उसमें। ठीक है, तो आज हमने रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना सीखा अच्छे से, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करा, वो हमने लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से सीखा था, उसका एप्लीकेशन आज हमने किया। ठीक है, होमो लूमो हमने सब आइडेंटिफाई करे, तो अब आई थिंक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने में किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, होमो लूमो बताने में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, और रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं इजिली लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अगर समझ में आया, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, तो सबका फायदा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।